श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम वैशाख मास में सुनी जाने वाली कथाएं सुनेंगे। आज की वीडियो में हम गणेश जी की कथा, सास बहू गंगा स्नान की कथा और आँख को सींचने की कथा सुनेंगे। कथाओं को श्रद्धापूर्वक सुने और पूर्ण सुने। गणेश जी की कथा के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह गणेश जी की अत्यंत ही भक्त थी। उसकी एक पोती थी। बुढ़िया माई ने अपनी पोती को भी गणेश जी की कथा सुनने और कहने का नियम बना लिया था। कुछ समय के बाद बुढ़िया माई की पोती का विवाह हुआ। पोती जब अपने ससुराल जाने लगी तो बुढ़िया माई ने एक कलश में जल भरकर और उसमें फूल डालकर उसे दे दिया और कहा कि गणेश जी की कथा का नियम तुम सदैव बनाए रखना, इस नियम को टूटने मत देना। अब तो पोती अपने ससुराल के लिए निकली। रास्ते में डोली रुकी। पोती ने सोचा कि गणेश जी की कथा मुझे कहनी है। अब वह डोली में से उतरकर एक पेड़ के नीचे बैठ के वहाँ गणेश जी की कथा कहकर सुनकर गणेश जी को प्रणाम किया। मन ही मन परेशान होने लगी कि मैं ससुराल में जाके क्या कहूँगी, कि मैं क्या लेके आई हूँ। अब जब गणेश जी ने उसके मन की बात सुनी, गणेश जी ने वहाँ पे चमत्कार किया। एक वहाँ पे कुंड से भरा हीरे मोतियों का कुंड बन गया। अब तो बेटी यह सब देख के खुश हो गई। उसने सोचा कि ये सब गणेश जी का चमत्कार है और उसने तरह तरह के गहने पहने और हीरे मोती लेके अपनी ससुराल चली गई। जब बहू ससुराल पहुंची तो उसकी सास उसके लिए भोजन तैयार कर रही थी, परंतु वे गरीब थे। उन्होंने घर घर से अनाज मांग के ले आए थे और वहीं वे मूंग दाल की खिचड़ी बना रही थी। जब बहू ने ये देखा तो कहने लगी, माँ जी आप इस जल में से खिचड़ी बनाए। जब सास ने उस जल में से अपने बर्तन में डाला तो वहाँ पे चमत्कार हुआ। पूरा रसोई अन्न धन भंडार से भर गया। तरह तरह के पकवान मिष्ठान वहाँ पे उपस्थित हो गए। अब तो वे गणेश जी का चमत्कार समझकर गणेश जी को प्रणाम किया और सास बहू दोनों ने नियम बना लिया कि अब हम गणेश जी की कथा सदैव सुनेंगे और कहेंगे। धीरे धीरे उनके घर में अन्न धन के भंडार भरने लगे। हे गणेश देवता, जैसे अपनी पोती को फल दिया, जो भी यह कथा पढ़े सुने हुंकार भरे, उसकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करना। अब आइए सुनते हैं सास बहू के गंगा स्नान की कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक सास और बहू रहती थी। सास का नियम था कि वे नितनेम वैशाख स्नान करती। अब बहू ने सोचा कि मेरी सास तो वैशाख स्नान करती हैं, परंतु मैं नहीं कर पाती हूँ। बहू ने अपनी सास से कहा कि माँ जी मैं भी आपके साथ स्नान के लिए चलूँगी। सास ने कहा कि तू कहाँ जाएगी, इतनी कड़ी धूप और गर्मी में? तू घर में कलश में गंगा जल रखा हुआ है, उसी में से पानी में डाल के स्नान कर लेना। अब बहू ने उसी कलश में से गंगा जल थोड़ा सा डाला और स्नान करके कहने लगी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इस प्रकार वह नितनेम स्नान करती। सास एक दिन स्नान के लिए गई और वहाँ उसकी सोने की बाली गिर गई। सास जब लौटी तो बहू ने देखा कि सास तो बहुत परेशान है। बहू ने कहा कि माँ जी क्या हुआ? सास ने कहा कि मेरे सोने की बाली गिर गई। अब बहू ने मन ही मन गंगा मैया से प्रार्थना की। अगले दिन उसी प्रकार उसने स्नान किया और वही फिर बोला, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अब गंगा जी फिर वहाँ आई और उसके घर में पूरी गंगा बहने लगी। उसी गंगा में से उसकी सास की सोने की बाली निकली। बहू वह सोने की बाली पा के बहुत खुश हुई और गंगा मैया का धन्यवाद किया। अब जब सास लौटी तो बहू ने कहा कि माँ जी आपकी बाली मिल गई है। सास को बड़ा आश्चर्य हुआ। सास ने पूछा कि भला तुम्हें ये बाली कहाँ से मिली? तब बहू ने सारा वृत्तांत बताया कि मैं रोज नितनेम गंगा स्नान करती हूँ। गंगा मैया मेरे घर आती हैं और मुझे स्नान करवाती हैं।
सास ने सोचा कि मेरी बहू तो कितनी सच्ची और निष्ठावान है, अब मैं बहू के साथ घर में ही स्नान करूंगी। इस प्रकार वे दोनों सास बहू नित्यनेम गंगा स्नान करती। गंगा मैया ने उनकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण किया। उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। हे गंगा मैया, जो भी वैशाख महीने में आप स्नान करे उसके घर में सुख समृद्धि सदैव बनाए रखना। बोलो गंगा मैया की जय हो। अब आइए सुनते हैं एक राजा और रानी की आंख को सींचने की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा अपने 2 रानियों के साथ रहता था। बड़ी रानी तो बड़ी आलसी थी, परंतु छोटी रानी बहुत पूजा पाठ करती और धर्मपरायण थी। वह आंख को नित्यनेम सींचती। वैशाख का महीना चल रहा था। वह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सर्वप्रथम गंगा स्नान करती और आंख के पेड़ को सींचकर आंकड़े के पेड़ की नियम से पूजा करती। अब इस प्रकार राजा छोटी रानी को बहुत ही मानते, परंतु बड़ी रानी ये सब देखकर अंदर ही अंदर जलती रहती। उसने क्रोधवश सिपाहियों से कहलवाकर नगर में जितने भी आंकड़े के पेड़ थे सबको कटवा दिए। अब तो छोटी रानी परेशान हो गई। उसे आंकड़े का पेड़ मिलता ही नहीं कि वो पूजन करे। अब वो इस प्रकार आंकड़े के पेड़ को ढूंढते ढूंढते एक वन में चली गई और वहाँ पे जाके उसने पूजा की। अब तो बड़ी रानी राजा के मन में उसके प्रति गलत बातों को भरने लगी। कहने लगी, पता नहीं 4 बजे उठ के ये कहाँ जाती है, कौन से टोना टोटका करती है। नित्यनेम ये 4 बजे उठ जाती है और आते आते तो पूरा सूर्य निकल जाता है। अब तो राजा को भी शंका हुई। राजा ने बिना कुछ जाने सुने ही अपनी छोटी रानी को महल से निकलवा दिया। छोटी रानी ने कुछ न कहा और वो वहाँ से चली गई। जहाँ पे आंकड़े का पेड़ था वहीं पे झोपड़ी बनाकर वह रहने लगी। कुछ समय के बाद राजा शिकार खेलने को गए और जाकर उसी वन में पहुँचे जहाँ पे छोटी रानी रहती थी। राजा शिकार करते करते इतनी दूर पहुँच गए कि उन्हें प्यास लगी। अब तो राजा ने पूरे जंगल में सोचने लगे कि मुझे पानी कहाँ मिलेगा। संयोग बस वो उसी झोपड़ी के सामने आए। वहाँ पर आंकड़े के पेड़ में कुछ रोट चढ़ा हुआ था और कलश में पानी रखा था। राजा ने उस कलश का पानी पिया और रोट खाया और वह तृप्त हो गया, बहुत ही खुश हुआ। राजा अपने महल को लौट गया और सिपाहियों ने आदेश दिलवाया कि आखिर उस आग के पास किसने कलश का जल भर के रखा था। सिपाही उसी झोपड़ी के पास गए और कहने लगे कि राजा ने तुमको बुलाया है। परंतु रानी ने कहा कि नहीं, मुझे अब आंकड़े की पेड़ की पूजा करनी है। मेरी पूजा का समय हो गया है, मैं कहीं नहीं जा सकती। अब इस प्रकार वे सिपाही लौट गए। राजा स्वयं उस झोपड़ी के बाहर आए और पुकारने लगे। जब वो बाहर आई तो राजा आश्चर्य में पड़ गया। उसने सोचा ये तो मेरी ही रानी है। अब राजा ने उसके माफ़ किया और उसे अपने साथ महल में ले गए। तब छोटी रानी ने सारा वृत्तांत बताया। अब राजा को बड़ा ही क्रोध आया। बड़ी रानी को राजा ने कारावास में डलवा दिया और राजा रानी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। तो ये थी आंकड़े की पेड़ की सींचने की कथा। जो भी ये कथाएं पढ़ रहा है, सुन रहा है और ओंकार भर रहा है, हे गणेश देवता, हे गंगा मैया, उसकी हर मनोकामनाओं को आप पूर्ण करना। तो ये था आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कथा के साथ। कमेंट बॉक्स में गणेश जी का जयकारा अवश्य लगाएं। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक पहुंचेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।